नमस्कार, न्यूज़ ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक नई खबर के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत परिचय से करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सभी को नमस्कार, अभिनंदन। मेरा नाम महेश्वर थोनाउजम है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ मणिपुर से, और मैं अभी राजस्थान में आया हूँ। भारत के जो 7 लार्जेस्ट स्टेट इन पॉपुलेशन है और भारत के एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, वहाँ पे आया हूँ। और जो जयपुर के एक जगह पे, हमारे जयपुर जो पिंक सिटी के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ पे मैं आया हूँ क्योंकि मणिपुर में जो हिंसा हो रहे हैं 4 महीने से जो हो रहे हैं, उसका सच्चाई मतलब असल में वास्तविकता में वहाँ पे क्या हो रहा है, इसलिए इसको कहने के लिए सभी भारतवासी को जो राजस्थान में जो रहते हैं सभी लोगों को मणिपुर में जो 4 महीने से होने वाले हिंसा के बारे में बताने आया हूँ। तो महेश जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मणिपुर के अंदर जो अभी चल रहा है घटनाक्रम, आप कह रहे हैं 4 महीने से चल रहा है, तो क्या चल रहा है हमारे दर्शकों को ये बताएं, समझाए कि सभी पत्रकार लोग पहले में, अभी तो सब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, पर पहले क्या हो बोलने की कोशिश की कि ये 2 समुदाय की लड़ाई है। ये 2 समुदाय मैतेई और कुकी की लड़ाई है। इसलिए जैसे भारतवासी को दिखता है कि ये दो भारतवासी की लड़ाई है, 2 समुदाय की लड़ाई है, पर ऐसा नहीं है। ये एक जो भारतवासी जो पारंपरिक 2000 साल पुराना मणिपुर में रहते हैं, जो है मैतेई समुदाय, जो भारत के संस्कृति को हमेशा आगे लेकर स्पोर्ट्स में डांस, मणिपुरी रासलीला डांस जो इंटरनेशनली फेमस है, वो करने वाला जो मैतेई समुदाय है, उसके बीच और दूसरा कौन, जो चिन कुकी नार्को टेररिस्ट है, जो आतंकवादी लोग हैं, जो बाहर से दूसरे कंट्री, भारत से नहीं, दूसरे कंट्री जो म्यांमार से अंदर आके मणिपुर के थ्रू आके मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में अफीम का खेती करने की वो लोगों ने कंस्पिरेसी किया है, और वो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं। वो कम्युनिटी और मैतेई कम्युनिटी की ये बीच में लड़ाई है। एक तरीके से देखा जाए तो ये इंडिया और म्यांमार के आतंकवादी के बीच में लड़ाई है। तो सभी जगह पे, अदर जगह पे मीडिया ने फैलाने की कोशिश की ये 2 समुदाय की बात है। ये 2 समुदाय की बात बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम लोग राजस्थान में क्यों आए हैं कि सिर्फ मणिपुरी या मैतेई को बचाने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग गुवाहाटी में गए, हम लोग दिल्ली में गए, हम लोग मुंबई में गए। इस बार हम लोग राजस्थान में आए हैं क्योंकि ये चिन कुकी नार्को टेररिस्ट जो अफीम का खेती करके ड्रग्स का बिजनेस को बढ़ावा देके मणिपुर में जो चल रहा है, अभी तक उस लोगों ने डिफरेंट राज्य में ड्रग्स का बिजनेस को फैला कर रखा है। तो इस पे इंडिया का युवा पीढ़ी को सब घोखला करने का ये एक साजिश है। तो इस पे हम लोग भारतवासी सब एक वॉइस, एक स्लोगन करके, इकट्ठा करके, एक आवाज उठा के ये चिन कुकी नार्को टेररिस्ट को भारत से भगाने का, मिटाने का हम लोग एक आवाज उठाने के लिए राजस्थान में आए हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि राजस्थान में डिफरेंट संगठन ने, डिफरेंट लीडर्स ने मैतेई को सपोर्ट देने का और मणिपुर को बचाने का और भारत को बचाने का मतलब हम लोग को विश्वास दिलाया है। और जैसे महाराष्ट्र में अभी स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं चिन कुकी नार्को टेररिस्ट को भगाने में, आज भी राजस्थान के बहुत बड़े बड़े और बड़े नामी लीडर और जो हम सोशल वर्क में और भारत के लिए, राजस्थान के लिए जो सब हमेशा आगे आते हैं, उन लोगों ने भी विश्वास दिलाया कि मणिपुर के साथ है, मैतेई के साथ है, भारत के साथ है। कोई भारत को और मणिपुर को तोड़ने की कोशिश करेगा, राजस्थान हमेशा आगे आकर उन लोगों के सपोर्ट करेगा करके हम लोग को विश्वास दिलाया है। काफ़ी लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में आपको कहाँ तक सफलता मिली? क्योंकि आप बता रहे हैं कि राजस्थान से पहले आप गुवाहाटी में भी जा चुके हैं, आप बम्बई में जा चुके हैं और नई दिल्ली में भी जा चुके हैं। तो ऐसे में आपको जो आप ये आंदोलन कहेंगे इसको अपन, कि आप एक आंदोलन के तहत आप ये कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो आपको कहाँ तक इस कार्य में सफलता मिल रही है, इसके बारे में आप बताएं। सफलता मिल रहा है। एक्चुअली हम लोग रिजल्ट करके रिजल्ट मिलने का सिर्फ काम नहीं करते, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं कि जो सच्चाई को दिखाने के लिए, क्योंकि आप देखिए मणिपुर में मीडिया घुसते हैं कहाँ पे, सिर्फ इम्फाल वैली में
आते हैं, सिटी एरिया में आते हैं जो नेशनल मीडिया हो, पर वहाँ जो बाहर इलाका में क्या हो रहा है, अफीम का खेती कैसे चल रहा है, और वहाँ पे सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ आतंकवादी कैसे डरावने हथियार के साथ रह रहे हैं, उन लोगों का कवरेज नहीं कर पाते। इसलिए भारतवासी को मालूम नहीं है कि मणिपुर में असल में वास्तविकता में क्या हो रहा है। इसलिए सभी भारतवासी को सच्चाई दिखाने के लिए और वास्तविकता में क्या हो रहा है उसको पता चलना चाहिए, ये क्योंकि ये स्टेट का इशू नहीं है, नेशनल का इशू है। इसके लिए हम लोग हर जगह पे आए हैं और हम लोग का रिजल्ट है कि बहुत सारे भारतवासी मतलब जो भारत को तोड़ना नहीं चाहते और भारत के लिए हमेशा हमारे भारत के लिए युवा पीढ़ी के लिए खड़े होते हैं, वो मणिपुर को बचाना चाहते हैं और बहुत सारे लोग अभी आगे होके आ रहे हैं। आप काफ़ी लंबे समय से हर क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं, तो अब तक आपने किन किन लोगों को ज्ञापन दिया इस समस्या को लेकर, मणिपुर की समस्या को लेकर? हाँ, मैंने बहुत सारे सेंट्रल लीडर्स जो सेंट्रल मंत्री है वो उसको मणिपुर के बारे में बताया आमने सामने बैठ कर, और वो मतलब जो मणिपुर में वास्तविकता में क्या हो रहा है उसको एक मेमोरेंडम भी प्रस्तुत किया। और हम लोगों ने इवन ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह को भी एक मेमोरेंडम दिया और उसने भी हम लोगों को बोला कि ये हम जो भारत को तोड़ने की बात बोल रहे हैं, जो डिफरेंट स्टेट की मांग कर रहे हैं, वो कभी नहीं मिलेगा। और हम लोगों ने डिफरेंट लीडर्स को, संगठन को मिलने की कोशिश की, उन लोगों ने भी मेमोरेंडम को मतलब अच्छी तरह से पढ़ा और वो लोग भी जान गए हैं कि मणिपुर में जो हो रहा है ये चिनकुकी नार्को टेररिस्ट का आतंक फैलाने का मामला है। इसलिए वो बहुत सारे लीडर्स तो खड़े हो रहे हैं अभी। महेश जी, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि देश के अंदर, मणिपुर के अंदर ऐसी स्थिति है, वहाँ नशे की खेती की जा रही है और म्यांमार से जो विदेशी लोग हैं वो हमारे मणिपुर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आगे जाकर कुछ भी हो सकता है, यानी कि तो मैं जो आप कार्य कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि देश की अखंडता, एकता और देश को नशे से बचाने के लिए जो आप संघर्ष कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोगों ने मतलब आपका हर जैसे इलेक्शन में, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक वोट मायने रखता है। वो सारे वोट मिला के जो जीतता है वो पब्लिक का आवाज़ चुनते हैं, उसको रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। वैसे ही सभी भारतवासी को का एक आवाज़ चाहिए। क्या आवाज़ की? ये चिनकुकी नार्को टेररिस्ट को भारत से निकाल दो, नहीं तो ये यहाँ पर रहेगा तो ये ड्रग का खेती को बढ़ावा दे के ये भारत के फ्यूचर को खोखला कर देगा। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द इंडियंस एंड टू ऑल द स्पेशली, मैं आज राजस्थान में हूँ, राजस्थान के सभी भारतवासी को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग का आवाज़ उठाइए और ये चिनकुकी नार्को टेररिस्ट को मिटाने में और भगाने में आप लोग का सहयोग चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ थैंक यू। ठीक है महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने मणिपुर के बारे में, आपने जो ये स्थिति के बारे में बताया, इसके लिए आपको धन्यवाद और साधुवाद। हमारे देश की एकता, अखंडता बनी रहे। इन्हीं सब बातों के साथ न्यूज़ ब्रिजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया।